हमें आत्मज्ञान प्राप्त करना होगा तो सदगुरु हमें क्या बताते हैं? वो महावाक्य का बोध करते हैं, महावाक्य का बोध करते हैं। तो देखिए यह भी क्या होता है, देखो ये विचार सागर में जो बताया है ना, तो क्या होता है, अवान्तर वाक्य को परोक्ष ज्ञान की आओ, महावाक्य को अपरोक्ष ज्ञान की हेतुता। अभी यहां क्या बताया है, देखो अभी ये अवान्तर वाक्य जो है ना, उसका हेतु क्या होता है? अवान्तर वाक्य के कारण हमें क्या पता चलता है? परोक्ष ज्ञान होता है। और महावाक्य से क्या होता है? अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। तो देखो अभी ज्ञान के साक्षात जो श्रोत्र संबंधी वेदांत वाक्य है, जो सुनने जैसे जो वेदांत वाक्य है, तो देखिए ये दो प्रकार के वाक्य है, वेदांत के दो प्रकार के वाक्य है। एक है अवान्तर वाक्य, और अवान्तर वाक्य क्या करता है, देखो परमात्मा के अथवा जीव के स्वरूप का बोधक जो वाक्य है, देखो ये क्या है, ये जीव के स्वरूप का बोधक वाक्य है, और वो सो अवान्तर वाक्य बताया जाता है। हाँ, और ये क्या होता है, देखो ये अवान्तर वाक्य से परोक्ष ज्ञान होते हैं। परोक्ष यानी ये सब देखो हम आंखों से देखते हैं ना, ये अपरोक्ष हो गया, डायरेक्ट देखा हमने। परोक्ष यानी देखा नहीं है, लेकिन समझो दीवार के पीछे है, तो दीवार के पीछे है, ये परोक्ष हो गया, लेकिन है। तो क्या होता है, देखो क्या बताया जाता है, ये संपूर्ण विश्व है ना, जैसे देखो आचार्य ब्रह्म है, इस ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहते हैं। देखो ब्रह्म है, अभी बताया जाता है ना, ये संपूर्ण विश्व जो है ना, ये संपूर्ण विश्व में ब्रह्म है। ये दीवार के पीछे ब्रह्म है, ये इसके पीछे ब्रह्म, सब हरेक में ब्रह्म है। महाराज बताते थे ना, चिंटी का पांव है ना, चिंटी कितनी छोटी रहती है, लेकिन चिंटी के पांव में भी भगवान है, देव है, ऐसे महाराज बताते थे। यानी इसका अर्थ क्या हो गया, हरेक जगह देव है। ये ज्ञान कैसे हो गया? ये अवान्तर वाक्य से हो गया। तो अवान्तर वाक्य हमें समझाता है ये संपूर्ण विश्व है, संपूर्ण विश्व में भगवान की मौजूदगी है, सब में भगवान है। ये हो गया अवान्तर वाक्य। तो अवान्तर वाक्य से हमें ज्ञान क्या होता है? हर जगह भगवान है, हर चीज में भगवान है, सब जगह भगवान है। ये हो गया अवान्तर वाक्य से हो गया, ये परोक्ष ज्ञान हो गया, परोक्ष ज्ञान हो गया अवान्तर वाक्य से। और फिर क्या होता है, ये जो महावाक्य जो है वो क्या करता है, अभी जीव परमात्मा की एकता का बोध महावाक्य है। अभी जीव और परमात्मा ये दोनों एक ही है, तो जीव परमात्मा की एकता बोधक वाक्य जो है वह महावाक्य कहिए। अभी देखो, और महावाक्य से क्या होता है? महावाक्य से अपरोक्ष ज्ञान होते हैं, यानी साक्षात ज्ञान प्राप्त होता है। तो देखो अभी इसमें क्या होता है, मैं ब्रह्म हूं, और इस वाक्य को अपरोक्ष ज्ञान कहे है, मैं ब्रह्म हूं। अभी देखो ये पंचदशी में एक कथा ये है ना, 10 मित्र थे, वो नदी लांघकर उन्हें पहले तिर जाना था। तो ठीक है, वह नदी लांघकर दूसरे बाजू चले गए, और फिर उन्हें लगा अरे अपने से एक कोई गुम गया है। तो फिर एक सब देखने लगे, गिनने लगे, 1 2 3 9, हर एक गिनने लगा 9। तो उस उतने में क्या हो गया, वहां एक अंकल जी आए, सीनियर अंकल आए। तो उन्होंने पूछा, अरे बच्चों लोग तुम ऐसे सब चिंतित क्यों लग रहे हो? तो उन्होंने बताना शुरू किया, अंकल जी जब भी हमने ये नदी लांघना शुरू किया पहले करना, तो हम 10 थे, लेकिन अभी हम 9 ही है। अच्छा, फिर अंकल जी ने क्या किया, अंकल जी ने एक नजर घुमाई और उसने दिखा रही ये तो 10 है, और सबको लाइन में खड़ा कर दिया, कर दिया, और बोला ठीक है, 1 2 3 ऐसा किया, और जो 10वां था ना उसके छाती के ऊपर हाथ रख दिया, 10 महात्वम।
तुम दासवा हो, यानी हो गया महावाक्य। तो महावाक्य ने क्या बोध किया? यस, परब्रह्म परमात्मा तुम ही हो, ये महावाक्य का बोध होता है। अभी देखो 4 महावाक्य तो हम हमेशा देखते हैं। तत्वमसि, तत्वमसि एक महावाक्य हो गया। हाँ, तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, विशेष प्रकार का ज्ञान यही ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, यही ज्ञान हो गया। और ये सब जो होते हैं ना महावाक्य जो है, हाँ, और अहम ब्रह्मास्मि यानी तत्वमसि, अहमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म और अहम ब्रह्मास्मि, ये हो गए 4 महावाक्य। ये महावाक्य से हमें क्या कैसा ज्ञान होता है? तो महावाक्य से हम स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं और हम बोलते हैं मैं ही ब्रह्म हूं, ये हो गया महावाक्य। तो ये जो अवान्तर वाक्य है, अवान्तर वाक्य बताता है सब जगह ब्रह्म है, हर एक जगह ब्रह्म, ये ज्ञान हो गया अवान्तर वाक्य से। लेकिन मैं ब्रह्म हूं, ये ज्ञान हो गया महावाक्य से। तो ये महावाक्य का बोध कौन करता है? हमारे सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज करते हैं, और वही सोहम मंत्र का जाप हमें देते हैं। तो ये हमारा निश्चय पक्का हो जाए। जय काड़ सिद्ध, जय काड़ सिद्ध, जय।